इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। खैर, आप सबका धन्यवाद हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में शामिल होने के लिए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ चुनाव के सामर्थ्य के बारे में। जानते हैं, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। व्यवस्था विवरण 30:19 में यह लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। क्या आप जानते हैं, जो फैसला आप करें वो आपके बच्चों को प्रभावित करता है या दूसरे लोगों पर भी प्रभाव डालता है? अब मैं इस बात पर सुनिश्चित होना चाहती हूँ कि आप ये समझ लें, तो परमेश्वर हमारे आगे रखते हैं मृत्यु और जीवन। जीवन, मृत्यु, ये फैसला करना मुश्किल नहीं है कि किसे चुनना है। तो हमें इसका हिंट भी मिला है। यदि हम इसका अंदाज़ा न लगा पा रहे हो तो तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। जानते हैं, परमेश्वर हमें चुनाव की स्वतंत्रता क्यों देते हैं? मुझे एक तरह से लगता है कि परमेश्वर को जोखिम उठाना पड़ता है जब वो मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। पर वो रोबोट नहीं चाहते जिनमें चुनने की क्षमता न हो, पर वे चाहते हैं कि वो करें जो वो उनसे करवाना चाहते हैं। वे ऐसे लोग चाहते हैं जो अपनी मर्जी से चुने, उन्हें प्रेम करना, उनका आज्ञाकारी बनना और ये कि वो अपना जीवन उनके लिए जिए। और इसलिए चुनाव एक बहुत बड़ा लाभ है। ये दिखाता है कि परमेश्वर अपना भरोसा हम में रखते हैं। चुनाव हमें अधिकार देता है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इस बारे में ये शास्त्र वचन बहुत पसंद करती हूँ, जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मुझे एक किस्म का अधिकार देता है उस पर जो मेरे जीवन में होने वाला है। पर एक बात जो मैं चाहती हूँ कि आप आज समझ लें कि आज आपका जीवन जिसे स्वतंत्र चुनाव प्राप्त है, वो आपको कोई अधिकार नहीं देता, पर ये आपको जिम्मेदारी देता है। और कई बार हम उसके बारे में सोचते ही नहीं, वो कितना अच्छा है कि मैं चुन सकती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। पर हर फैसला जो हम करते हैं उसका एक नतीजा होता है। शायद ये बहुत ही बढ़िया शानदार नतीजा हो, पर यदि हम गलत चुनाव करते हैं तो फिर इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। क्योंकि लोग, खासकर आजकल लोग, जिम्मेदारी लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते। पर समय था जब जिम्मेदार होना एक सम्मानीय कार्य समझा जाता था, पर ऐसा लगता है जैसे आज बहुत से लोग हैं जो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, पर हम परमेश्वर की बातों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप जिम में लगातार कसरत करते हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं या आप नियमित रूप से सैर करते हैं, या जो कुछ भी हो, आपको इसका फल मिलता है, उसके साथ एक अच्छा नतीजा मिलता है। खैर, मैंने कोशिश की थी और मुझे नहीं मिली, तो ये कड़वाहट है जब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इसने आपका कुछ भला करना शुरू किया है। पर कितने लोग ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि डेव और मैं भी ये जानते हैं। मुझे यकीन है कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं। वो अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा के लगते हैं, उन्हें बुरा लगता है, उनमें तकरीबन कोई मसल मास नहीं रहा, और वो उन लोगों की ओर देखते हैं जो अच्छी शेप में हैं और कहते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। जब वो लोग लगातार ताकतवर होते हैं, उन्हें ये बस कमाना होता है, उन्हें ये ऐसे नहीं मिलता। ये चुनाव है। जानते हैं, जब मैं बुद्धिमत्ता की बात करती हूँ, जब मैं नीति वचन पुस्तक में उपदेश देती हूँ, मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, और ये मेरी अपनी परिभाषा है बुद्धिमत्ता की, पर मेरे ख्याल से ये सही है। बुद्धिमत्ता ये है कि उसके साथ चलना, चुनना जिससे आपको बाद में संतुष्टि मिलेगी। देखिए, जब आप भावनाओं के आधार पर जीते हैं तो हम वो करते हैं जो बातें इस समय सही लगी, पर फिर बाद में शायद कई बार हमें अफसोस होता है कि हमने वो चुनाव किया। पर बुद्धिमान व्यक्ति होने का मतलब है कि आप अभी करें, चाहे ये कठिन भी हो, जिससे अपने जीवन में आप बाद में संतुष्ट हो सकते हैं। यहोशू 24:15, यहोशू ने एक और बुद्धिमत्ता की बात की। उसने कहा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे
उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमीरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। खैर, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या आप वही कर रहे हैं जो आपके दोस्त कर रहे हैं? क्योंकि आप उस समय में शामिल किए जाएंगे, या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, चाहे वे चाहते हों या ना चाहते हों। कई बार हमें अकेले खड़े होने के लिए राज़ी होना पड़ता है। यदि इसका मतलब है सही काम करना, तो बहुत से लोग उसे जो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में कहते हैं और करते हैं या नहीं करते हैं, वो जीवन में फैसले निश्चय ही लेते हैं। पर ये सचमुच बहुत ही अहम काना है। पर जब सब कुछ उस पर आता है तो केवल आप अकेले ही अपने फैसलों का नतीजा भुगतेंगे। अब हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए चुनाव करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से सलाह नहीं ले सकते। शायद आपको सलाह की ज़रूरत हो तो आप कुछ लोगों के पास जा सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या करना है। पर इसका खुलासा यह है कि अंतिम चुनाव आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे दोहराना चाहूँगी, तो केवल आप अकेले ही अपने फैसलों का नतीजा भुगतेंगे। मुझे पता नहीं कि आपने इस पर गौर किया है कि नहीं, पर बहुत से लोग आपको बहुत सी सलाह देना चाहते हैं और हर एक की अपनी राय होती है। पर जीवन आपका है। पर आपको ज़रूरत है ना केवल वो करने की जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है कि परमेश्वर चाहेंगे कि आप करें जीवन के हर एक परिस्थिति में। कुछ लोग आप पर नियंत्रण करेंगे यदि आप उन्हें करने दें, पर आप जानते हैं क्या, आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उन्हें आप स्वयं पर नियंत्रण ना करने दें जितनी उनकी कि वो आपको नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। नियंत्रित दरअसल एक किस्म का जादू टोना होता है। शैतान नियंत्रण करने की कोशिश करता है, पर परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे सामने एक चुनाव रखते हैं। पर जब लोग आपको संदेश दे रहे होते हैं, यदि तुम वो नहीं करोगे जो मैं चाहता हूँ, तो हम दोस्त नहीं रहेंगे, या फिर आप उस ग्रुप से अलग हो जाओगे। आपको दृढ़ खड़े रहने की ज़रूरत है और वो करते रहने की ज़रूरत है जो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। मेरे डैड मेरी माँ को नियंत्रित करते थे और मुख्यतः उनकी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं थी। ये सचमुच बहुत अफ़सोसजनक था। ये अभी भी मुझे उदास कर देता है जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ। पर उन्हें सचमुच कभी भी कुछ करने को नहीं मिला और उनको नियंत्रित करने की कोशिश गलत थी, पर उतनी ही गलत वो थी कि उन्होंने उन्हें ऐसा करने दिया। अभी चुनाव करें, चुनाव करो जिसका बाद में आपको पश्चाताप ना हो। पश्चाताप का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अफ़सोस करना, निराश होने के लिए और उसके बारे में दुखी होना, उसके बारे में शोकाकुल होना, मातम मनाना कि किसी चीज़ के बारे में खोने का एहसास जो चली गई हो, दुखी होना किसी किए काम पर या न किए काम पर। जानते हैं आप में से कुछ के साथ ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में पश्चाताप है क्योंकि आपने वो फ़ैसला नहीं किया है जो आप जानते थे कि आपको करना चाहिए था। हमारे वो फ़ैसले भी जो आप करना चाहते थे। अक्सर कितनी बार आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और आप सही दिशा में जा रहे हैं, और कोई आपके फ़ैसले की आलोचना करता है तो आप वो करने का फ़ैसला करते हैं जो उसने सोचा होता है, बजाय उसे जो आपको करना था परमेश्वर के ज़रिए। मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, ना मनुष्यों को। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, ना कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले। जानते, प्रेरित पौलुस ने कुछ कहा था गलातियों 1:10, और मैं अक्सर इसके बारे में सोचती हूँ, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। एम्प्लीफाइड बाइबल के अनुवाद में लिखा है, यदि मैं लोगों में लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहा होता। अब सोचिए इसके बारे में। हम लोकप्रिय होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रसन्न करें, पर उसने कहा यदि मेरा लक्ष्य होता है लोगों में लोकप्रिय होने का, एम्प्लीफाइड में ये लिखा है, तो अब मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित न होता। मैं बस आज इस पर सोचती हूँ कि कितने लोग अपने भाग्य से चूक जाते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों को अपने जीवन को चलाने देते हैं, बजाय इतना निडर होने के कि पवित्र आत्मा के अगुवाई के पीछे चलें। जानते, मैं इसे मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका परमेश्वर के साथ बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसके कारण कि जो उनका परिवार या उनके दोस्त क्या सोचे यदि वो ऐसा करें। यूहन्ना 12:42 और 43 इसे सुनिए, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया। उस पर का मतलब है यीशु। तो बहुत से लोग यीशु में विश्वास करते थे, परंतु फरीसियों के कारण, वो जो धार्मिक अगुए थे, प्रकट में
नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। माय गुडनेस, माय गुडनेस। क्या कोई है जो ये देख रहा है, जो खुलकर अपने विश्वास को नहीं स्वीकारता, क्योंकि आपको बाकी सबके साथ जाने का न्योता नहीं मिलेगा यदि आप ऐसा करते हैं। तो कितने लोग हैं जो खुलकर अपने विश्वास को जाहिर नहीं करते, क्योंकि आपको पार्टी पर नियंत्रण नहीं मिलेगा यदि आप ऐसा करें। और लोग सोचेंगे और आपको अलग ही नाम से बुलाएंगे। वे आपको बुलाएंगे होली रोलर या बाइबल थंपर, जीसस फ्रीक, एक उग्रवादी। यदि आप किसी बात के लिए उग्रवादी होने वाले हैं तो यीशु के लिए उग्रवादी हूँ। उसके लिए नहीं, संसार आपको देता है जो उसे करने का फैसला करें, जो आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, वो नहीं कि जो लोग चाहते हैं वो करें। अब मैं ये नहीं कह रही कि हमें लोगों को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। एक स्थान पर असल में बाइबल हमें बताती है कि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जियो, ना कि स्वयं को। पर ये बात कर रहा है स्वार्थी और आत्म केंद्रित ना होने के। तो मैं कह रही हूँ कि वो ये है कि जब जज्बात इस हद तक हो जाए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हूँ या लोगों को प्रसन्न करने वाला हूँ, फिर आपको फैसला करना होता है। खैर, आपको करना नहीं होता, आपको एक चुनाव मिलता है। फिर आपको चुनाव होगा परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना, क्योंकि यदि आप उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की बहाल करते हैं, उनके होने और करने के तरीकों की, तो वो सब चीज़ें आपको स्वयं मिल जाएंगी। हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम रखें और बाकी सब सही होगा। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। एक अनुवाद में लिखा है परमेश्वर की संतान। एक कहता है परमेश्वर के पुत्र। ये दिखाता है कि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं तो हम परमेश्वर के होते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगी कुछ चुनावों के बारे में जिन्हें हमें करने की ज़रूरत है। हम सबको उन्हें करने की ज़रूरत है और ये सब काफ़ी सरल है, पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मुसीबत में डाल सकती हैं यदि हम सही चुनाव नहीं करते। तो सबसे पहले चुने अपने अतीत को भुला देना। जानते आपके इतिहास को आपकी तकदीर बनने की ज़रूरत नहीं, और मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। साथ ही साथ आप में से बहुत जो आज इसे देखते हैं, जिनकी एक बहुत सशक्त गवाही है उसके बारे में जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। मैं अपने पिता द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई, अपनी माँ द्वारा छोड़ दी गई, उस पहले व्यक्ति से शादी की जो पहले आया, क्योंकि मैंने सोचा कोई मुझे नहीं मिलेगा। वो शुरुआत से ही मेरे लिए वफादार नहीं था। कई बार मुझे दूसरे शहरों में छोड़ दिया और बस चला गया। मैं बहुत दुखी थी और मेरे पास कड़वाहट से भरे होने के और क्रोधित होने के बहुत से कारण थे और मैं बहुत समय तक थी, पर मैं परमेश्वर का तरीका नहीं ढूंढ पाई। तो अंत में मैंने शास्त्र वचन और पवित्र आत्मा से जाना, अपने आप से निपटना, उसे जाने देना जो मेरे अतीत में था और उसकी ओर आगे बढ़ना जो आने वाले समय में था। यदि ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपने अभी तक नहीं किया है, यदि आप अशोक मना रहे हैं किसी ऐसी बात के बारे में जिसे आपने 20 साल पहले करना चाहिए था और आपने नहीं किया, तो उसे आपको भूल जाने की ज़रूरत है। यदि आप अभी भी कड़वाहट और गुस्से से भरे हैं किसी बात के बारे में जो किसी ने आपके साथ 10 साल पहले की थी, तो उसे आपको जाने देना होगा। आपको उन्हें क्षमा करके उन अच्छी बातों की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद से भरे रहिए, बस पछतावे से भरे मत रहिए। क्या आपकी पीड़ित मानसिकता है या आपके पास अपने जीवन में विजयी होने की मानसिकता है? चाहे जो भी आपके साथ अतीत में हुआ हो, जब आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, बाइबल में लिखा है कि तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। उसके बारे में सोचिए, एक नई सृष्टि। सुनिए 2 कुरिन्थियों 5:17, सो यदि कोई जुड़ा हुआ मसीह में, मसीहा में, तो वो नई सृष्टि है, एक बिल्कुल नई सृष्टि, बिल्कुल एक नया प्राणी। पुरानी पिछली आत्मिक और नैतिक स्थितियाँ बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। आज किसी को इससे प्रोत्साहित होने की सख्त ज़रूरत है। आप वो नहीं हैं जो हुआ करते थे। जिस क्षण आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। न केवल अतीत के पाप, पर वर्तमान के पाप और यहाँ तक कि भविष्य के भी। पर आपको क्षमा पाने की ज़रूरत है, जिसके लिए पहले से ही यीशु ने कीमत चुकाई है जब वो क्रूस पर थे। चाहे परमेश्वर हमें कुछ भी देना चाहें, हमें इसे विश्वास से ग्रहण करना चाहिए। तो मैं आपके लिए शास्त्र वचन पढ़ रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आपको इस समय अब अपना जीवन उसके आधार पर नहीं जीना चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ और अतीत में आपने क्या किया। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर के लिए क्षमा करने योग्य न हो। और ना केवल वो आपको क्षमा करते हैं,
पर बाइबल में लिखा है वो आपके पाप इतनी दूर कर देते हैं जितनी पूर्व से पश्चिम दिशा है। अंत में मैंने ये जाना कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ अपने पुराने पाप परमेश्वर के सामने लाए हुए, और लगातार उसी बात के लिए क्षमा मांगते रहना, क्योंकि मैं उनसे उन बातों के बारे में बात कर रही थी जो वो भूल गए थे। आप मसीह में नई सृष्टि हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक नई मिट्टी हैं। एक काम है जिसे हम में होने की ज़रूरत है और पवित्र आत्मा हम में रहता है। मसीह के विश्वासी होने के नाते ये हमारी मदद करता है कि हम यीशु मसीह की छवि में बदलते जाएं। आपका एक भविष्य है। कई बार आपको कई शुरुआतों में ज़ोरदार तरीक़ों से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि निश्चय ही शैतान कोशिश करेगा उससे आपसे छीन लेने की। मैंने सोचा था कि मुझे हमेशा एक सेकंड रेट जीवन मिलेगा, पर भाई क्या मैं शैतान के झूठ में विश्वास करने में गलत थी। ना केवल मुझे सेकंड जीवन नहीं मिला, पर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने वो सब चीज़ें ले ली जो मेरे साथ हुई थी, जो गलत थी, और उन्होंने मेरी भलाई में बदल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा एक बेहतर जीवन है। मैं एक बेहतर इंसान हूँ बजाय उसके जो मैं होती यदि मैं उससे ना गुजरती जिससे मैं गुजरी हूँ। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी अद्भुत बातें कर सकते हैं, ऐसी बातें जिनकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे करेंगे। पर मैं कहने वाली हूँ परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अपने विचार सुनने के बारे में। ये कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग नहीं सोचते कि वो कर सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में बहुत से ऐसे वर्ष आए जब मैं बस सोचती थी, खैर मेरा उस पर कोई वश नहीं जो मैं सोचती हूँ। जानते हैं अगर ये वहाँ है तो है, पर ये सच नहीं है। आप अपने विचार चुन सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है सम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वाह, ये तो फुल टाइम जॉब लगती है। खैर आप जानते हैं क्या, शुरुआत में बहुत कठिन होता है। आपको इसका अभ्यास करना पड़ता है। आपको परमेश्वर के वचन को जानने की ज़रूरत होती है, ये जानने के लिए कि गलत विचार क्या है। पर जितना ज़्यादा आप वचन का अध्ययन करते हैं, उदाहरण के लिए बाइबल में लिखा है ईर्ष्या मत करो, ये कि ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। तो एक समय मुझे ये पता नहीं था कि ये समस्या है। मैं किसी से ईर्ष्या करती थी और मुझे ये एहसास भी नहीं होता था कि मेरे विचार गलत थे। पर अब ईर्ष्या के विचार मेरे मन में आते हैं, मैं तुरंत जान जाती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे शास्त्र वचन का हवाला देता है जो मुझे ये बताता है कि ईर्ष्या नहीं करनी है, और मैं जानती हूँ कि उस गलत विचार को कैसे त्यागना है। और कई बार मैं ऊंची आवाज़ में बोलती हूँ और कहती हूँ नहीं, मैं ईर्ष्या नहीं करूँगी, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हे पिता, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो हर तरह से आशीष बने। आप वो सोच सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप सोचें। आपको उसे सोचने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ भी आपके दिमाग में आए। वो शास्त्र वचन जिसका मैंने अभी अभी हवाला दिया था वो था 2 कुरिन्थियों 10:4-5। मैं इसे दोबारा कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढहा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। जानते हैं गढ़ क्या होता है? ये वो क्षेत्र है जिस पर शैतान आप पर अधिकार कर लेता है। आपके वैचारिक जीवन में ये वो क्षेत्र है जहाँ वो स्वयं को छिपा कर रखता है और ख़ुद को गाड़ लेता है और उम्मीद करता है कि आप झूठों पर विश्वास करें, जो है गलत धारणा। हम धोखा खाते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ पर विश्वास करते हैं जो सच नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज आप ने कितने झूठों पर विश्वास किया होगा, और कुछ ऐसे झूठ हैं जिन्हें अभी भी मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं पता है कि मैं इन पर विश्वास कर रही हूँ। संभव है, संभव है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उसे मेरे सामने इसे जाहिर करे और इसे दिखाए। मैं अपना जीवन झूठ पर विश्वास करने में नहीं बिताना चाहती, मैं सच जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमें सच ही आज़ाद करता है। स्वयं कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। एक बार मैं फिर से इसे आप तक पहुंचाना चाहूँगी, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने मन को नया करना होता है, और हम इसे परमेश्वर के वचन के ज़रिए करते हैं। रोमियो 12:2, और इस संसार के सदृश न बनो पर बदल जाओ, पर यीशु मसीह की छवि में बदल जाओ अपने मन को नया करने से। ये विजय की कुंजी है। अपने मन को नया करो, इसे सीखना है कि कैसे सोचना है जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम सोचें। यदि आप वो पाना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाएं, फिर आपको सीखना होगा उस तरह सोचना जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप सोचें, और वो कहें जो परमेश्वर कहते हैं। ना कि बस बोलना और सोचना अपनी भावनाओं के द्वारा
और उन सब तरह की बातें सोचना जो संसार सोचेगा। हमें इस संसार के सदृश नहीं होना, हमें रूपांतरित होना है, हमें तब्दील हो जाना है पूरी तरह अपने मन को नया करके। फिर हम सचमुच परख सकेंगे और उसकी पुष्टि कर सकेंगे जो परमेश्वर करते हैं, उनकी भली भांति और सिद्ध इच्छा। ये इतना अच्छा शास्त्र वचन यहाँ लिखा है। यदि आप सचमुच अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा का साकार होना देखना चाहते हैं, फिर आपको पवित्र आत्मा के साथ काम करना होगा, अपने मन की माननी होगी, परमेश्वर के अनुसार चलना होगा। एक और चुनाव, अपने शब्दों को चुनो और उन्हें बहुत सावधानी से चुनो। अब बाइबल में ये लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, हे परमेश्वर मेरे मुंह पर पहरा दे, कहीं मैं आपके विरुद्ध अपने जीभ से पाप न कर दूं। काश हे परमेश्वर मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मैं जानती हूँ कि मैं ये परमेश्वर के बिना नहीं कर सकती और मैं अभी भी अपने मुंह से गलतियाँ कर देती हूँ, पर मैं आपसे वो जो बहुत बातूनी है आपको दोहरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो बहुत बातूनी होते हैं वे अपने मुंह से बहुत गलतियां कर देते हैं, बजाय जो थोड़ा बहुत खामोश रहते हैं। कोई हैरानी नहीं है कि बाइबल में लिखा है, हे सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमे रहो। जैसा हम अक्सर कहते हैं, बस थोड़ा बहुत हंसते हंसाते रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुने ज़्यादा बजाय बोलने के, क्योंकि उन्होंने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, वरना हमारे 2 मुंह और 1 कान होता। नीति वचन 18:21 में लिखा है। ये सब सचमुच जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीवन और मृत्यु शब्द में पावर होती है और जो उसे काम में लाना जानता है वह उनका फल भोगेगा। जानते हैं शब्द में सामर्थ्य रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कप में पानी रहता है मेरे पीने के लिए। ठीक इस समय यम यम, वेरी गुड। पर जानते हैं क्या, हमने इसे मिट्टी से भी भर दिया होता तो इसका स्वाद बहुत अच्छा न होता। आपके शब्द सामर्थ्य को रखने वाले होते हैं और आप चुन सकते हैं फिर वो हमारा बड़ा शब्द। आप ये चुन सकते हैं कि आप उन शब्दों में क्या भरने वाले हैं। असल में बाइबल में लिखा है याकूब 1:26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ओ माय गुडनेस। जानते हैं कुछ धार्मिक लोग सबसे बड़े चुगलखोर होते हैं जो आपको कहीं मिल सकते हैं। कुछ सब नहीं, पर कुछ बहुत आलोचक होते हैं और न्याय करने वाले और नकारात्मक होते हैं और वो सोचते हैं कि वो कितने धार्मिक है क्योंकि वो हफ्ते में 2 या 3 बार चर्च जाते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा धर्म बेकार है और व्यर्थ है यदि आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं करते। हम हर दिन हर तरह के चुनाव करते हैं। आप कड़वाहट से भरे और नाराज़ हो सकते हैं, या आप क्षमा कर सकते हैं, आप स्वयं के लिए अफसोस कर सकते हैं, या आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने रवैये की, विचारों की और शब्दों की, और परमेश्वर से मांग सकते हैं वो आपको बदलने के लिए आपके साथ काम करे। आप अपने जीवन के बारे में शिकायत कर सकते हैं या आप अपने जीवन के बारे में कुछ कर सकते हैं। आप उसके बारे में बात कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है, या आप उससे धन्यवादी हो सकते हैं जो आपके पास है। आप इसी समय चुन सकते हैं और इसे अपने लिए एक नई शुरुआत बनने दें। आप धन्यवादी होना चुन सकते हैं, भरोसा करना, आनंद लेना, शांति रखना। आप चुन सकते हैं आत्मदया से न भरना, ईर्ष्या न करना, क्रोध न करना, नाराज़गी न रखना और क्षमाहीनता रखना। ये वो बातें जो हमारे जीवन में जहर घोलती है और हमारा आनंद छीनती है। आज शुरुआत करना, अच्छे चुनाव करना, वो चुनाव जो परमेश्वर की सहमति में हो और आप अपने जीवन में कुछ नई अद्भुत चीज़ें होते देखते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।